हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोज द यूट्यूब वन। आप देख रहे हैं द यूट्यूब वॉइस, जहां पर हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मामले से रिलेटेड ढेरों अपडेट की, दिन भर की सभी बड़ी अपडेट्स की, साथ ही साथ कुछ अन्य खबरों की भी बात करेंगे, कुछ अन्य अपडेट्स की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ गुड न्यूज की। गुड न्यूज ये है कि सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया है, एफआईआर वगैरह रिया के खिलाफ करा दिया है, यानी कि सीबीआई अब जांच पड़ताल करना शुरू कर चुकी है। ईडी ने भी अपना जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अब अच्छे से होनी शुरू हो गई है। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट यह है कि आज एक और बुरी खबर सामने आई। समीर शर्मा, एक टीवी एक्टर जो कि आज मृत पाए गए, अपने ही फ्लैट में, अपने ही घर में जो है पंखे से लटके हुए पाए गए। बताया ये जा रहा है कि 2 दिन पहले ही उन्होंने सुसाइड कर लिया था और जब लाश की महक आने लगी, मतलब कि बदबू आने लगी, तब वॉचमैन ने जो है उनको देखा कि वो किचन से लटके हुए, किचन में जो पंखा होता है उससे लटके हुए हैं। बताइए ये जा रहा है कि समीर शर्मा जो थे वो मेंटल हेल्थ से परेशान थे, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा था जब सुशांत सिंह राजपूत के मरने की खबर आई थी और ये अफवाहें फैलाई गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस्ड थे। तो सुशांत सिंह राजपूत की कंडीशन को अपने कंडीशन से रिलेट करके उन्होंने सुशांत के बारे में एक पोस्ट भी लिखा था। मैं आपको बता दूं कि समीर शर्मा बहुत ही जाने माने चेहरे थे, बहुत ही बड़े बड़े सीरियलों में उन्होंने काम किया था, जैसे कि ये रिश्ता प्यार का, सास भी कभी बहू थी, उसके अलावा घर घर की कहानी, बहुत ही बड़े बड़े सीरियलों में उन्होंने काम किया था। और बताया जा रहा है कि अभी उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा है, अपने मरने का कारण नहीं बताया है, लेकिन ये तो सबको पता था कि वो मानसिक तौर पे बहुत ही बीमार थे, डिप्रेस्ड चल रहे थे। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 महीनों में 5 सेलिब्रिटीज की मौत हो चुकी है और सभी के सभी संदिग्ध हालत में पाए गए हैं। कोई पंखे से लटका हुआ, कोई छत से गिरा हुआ, मतलब अजीबोगरीब मौत हुई है सभी की। सभी के सभी जो है डिप्रेस थे, ये बताया जा रहा है, और सभी ने सुसाइड किया है, ये बताया जा रहा है। किसी के पास से हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। तो हैरान कर देने वाली बात यह है कि बॉलीवुड यानी कि फिल्म जगत और टीवी जगत में ही सारा डिप्रेशन चला गया है क्या? मतलब टीवी जगत और फिल्म जगत के ही लोग इतने सुसाइड क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, समीर शर्मा के लिए आप एक बार कमेंट बॉक्स में RIP समीर शर्मा जरूर लिखिएगा। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट ये है कि सूरज पंचोली अब परेशान हो चुके हैं। सूरज पंचोली को पिछले 1.5 महीनों में जमकर ट्रोल किया गया है, जमकर उनकी खिंचाई की गई है, जिसकी वजह से सूरज पंचोली अब मीडिया के सामने आए। उन्होंने बात की, सफाई पेश की। वैसे एक बार पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने काफी खुलकर बातें की। जैसा कि आपको पता है कि एक थ्योरी वायरल हो रही थी, जिस थ्योरी में यह बताया जा रहा था कि दिशा सालियान का सूरज पंचोली से कोई चक्कर था। दिशा सालियान मरने से पहले सूरज की किसी पार्टी में गई थी, वहां उनके साथ गैंगरेप हुआ था और कई सारे पॉलिटिशियन उस पार्टी में मौजूद थे। तो ये वाली थ्योरी वायरल हो रही थी। साथ ही साथ ये वाली थ्योरी कल अर्नव गोस्वामी ने भी अपने टीवी शो पे चला दी, अर्नव के शो में चला दी। तो मैं आपको बता दूं, उसके बाद सूरज पंचोली कल रात को इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाले थे। काफी फ्रस्ट्रेट दिख रहे थे और बहुत ही परेशान और निराश दिख रहे थे मीडिया की हरकतों से। हालांकि ये थ्योरी सच है या झूठ है, इसके बारे में मैं कोई कमेंटमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सूरज ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं। सूरज ने कहा कि ये जो थ्योरी वायरल हो रही है ये बेबुनियाद है, मतलब फेक थ्योरी है, व्हाट्सएप थ्योरी है, फेसबुक थ्योरी है, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। अगर कोई सच्चाई होती तो पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए जरूर बुलाती। उसके अलावा सूरज ने बताया कि वो 7-8 सालों से किसी और मामले में जो है फंसे हुए हैं। 7-8 सालों से उनका कैरियर ऐसे ही दांव पे लगा हुआ है। मतलब जमकर सफाई पेश करते हुए नजर आए सूरज पंचोली। और उन्होंने बताया कि दिशा सालियान को पहले भी वो बोल चुके हैं कि नहीं जानते थे, अब भी बोल रहे हैं कि नहीं जानते थे। दिशा सालियान से उनका कोई मैटर नहीं था। सुशांत के मैटर में बात करते हुए सूरज पंचोली ने कहा कि सुशांत उनके भाई जैसा था, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी उनके बीच। हालांकि एक ब्लाइंड एटम लिखा गया था, ब्लाइंड आर्टिकल लिखा गया था, जिसमें सूरज पंचोली और सुशांत सिंह राजपूत के झगड़े के बारे में बताया गया था। उस पे भी बात करते हुए सूरज ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो एक ब्लाइंड एटम था। सुशांत सिंह राजपूत मेरे भाई जैसा था, जब भी हम दोनों मिलते थे हाय हेलो होता था, सुशांत से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो जमकर सफाई पेश करते हुए दिखाई दिए सूरज पंचोली। आपका सूरज पंचोली के इस बयान के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल एक फोटो वायरल हो रही थी, जमकर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, साथ ही साथ मीडिया में भी फोटो वायरल हो रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि दिशा सालियान और सूरज पंचोली की फोटो है। ये फोटो जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस फोटो के बारे में भी
सूरज ने कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था, साथ ही साथ जब वो मीडिया से बातें कर रहे थे तब भी उन्होंने बताया कि इसमें जो लड़की है वो दिशा सालियान नहीं है, वो उनकी फ्रेंड है, वो भी फॉरेन की फ्रेंड है। कल जो उन्होंने पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे उसमें उन्होंने उस फ्रेंड को टैग भी किया था और उस फ्रेंड ने रिप्लाई भी किया था कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो सूरज पंचोली का कहना यह है कि उनके घर कोई पार्टी नहीं हुई थी 13 तारीख को, दिशा सालियान उनके घर नहीं आई थी 13 तारीख को, दिशा सालियान को वो जानते ही नहीं थे। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत से भी उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सब फेक है, बेबुनियाद हैं। ये जो है सूरज पंचोली ने आज तक पे बातें करते हुए बताया। साथ ही साथ सूरज पंचोली ने यह भी बताया कि सुशांत का तो पता नहीं, लेकिन मैं सुसाइड जरूर कर लूंगा। जिस तरीके से मुझे मेंटली हैरास किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मैं सुसाइड कर सकता हूं। साथ ही साथ सूरज पंचोली ने यह भी बताया कि उनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है। जब से सुशांत की डेथ हुई है तब से उनकी फैमिली उनके पास आके बातें करती है, मम्मी पापा आके बातें करते हैं और पूछते रहते हैं कि भाई तुम्हारे मन में कोई बात चल रही हो तो बताओ, कोई परेशानी चल रही है तुम्हारी लाइफ में तो बताओ। मतलब कि उनकी फैमिली भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है कि कहीं सूरज जो है कुछ गलत कदम ना उठा लें, अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लें, क्योंकि उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, क्या कहना है सूरज के इस बयान के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट ये है कि सुशांत सिंह राजपूत का कॉल रिकॉर्ड, पूरा कॉल रिकॉर्ड आ चुका है और उस कॉल रिकॉर्ड के आने के बाद काफी सारे खुलासे हुए हैं। जैसे कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को 8 तारीख को जब उन्होंने घर छोड़ा था 8 जून को, उसके बाद ब्लॉक कर दिया था। सुशांत ने कई कॉल किए थे रिया चक्रवर्ती को और रिया ने नहीं उठाया था। 8 से 14 जून के बीच बहुत सारे कॉल सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती को किए थे और रिया ने रिप्लाई नहीं दिया। साथ ही साथ व्हाट्सएप से रिया ने ब्लॉक भी कर दिया था। उसके अलावा अन्नो के शो में सिद्धार्थ पिटानी ने एक बयान दिया था। उस बयान में यह कहा था कि रिया चक्रवर्ती जब सुशांत का घर छोड़ के जा रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि वो 1 कॉल अवे है, मतलब कोई भी दिक्कत होगी 1 कॉल करना है मैं आ जाऊंगी। ये रिया चक्रवर्ती ने सिद्धार्थ पिटानी से कहा था, सिद्धार्थ पिटानी ने ये बयान दिया। लेकिन कॉल हिस्ट्री तो कुछ और ही बयां करती है। कॉल हिस्ट्री ये बताती है कि सुशांत की मौत के बाद जब सिद्धार्थ पिटानी रिया को कॉल कर रहा था तो रिया ने कॉल नहीं उठाया। रिया के भाई को कॉल किया गया, शोभित चक्रवर्ती को, तो वो बोल दिया कि रिया किसी से बात करने के मूड में नहीं है। और उसके अलावा रिया चक्रवर्ती 1 कॉल अवे होती तो सुशांत के इतने सारे कॉल मिस क्यों करती। उसके अलावा एक और बड़ा खुलासा हुआ। सुशांत सिंह राजपूत जब चंडीगढ़ अपनी बहन के पास 1 महीने के लिए रहने गए थे तो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को 25 बार कॉल किया था। जी हाँ, 24 घंटों के अंदर 25 बार कॉल किया था और कॉल करके बुलाया था। तो ये भी झूठ पकड़ा गया। रिया चक्रवर्ती का बोलती है कि वो जो है सुशांत को उनकी फैमिली से दूर नहीं की है, लेकिन ये सारे कॉल रिकॉर्ड्स ये बयां करते हैं, ये बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती परेशान हो जाती थी, बौखला जाती थी जब भी सुशांत सिंह राजपूत अपनी फैमिली के करीब जाते थे। सुशांत सिंह राजपूत 1 महीने रहने के लिए मूड बनाकर गए थे चंडीगढ़, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने इतना कॉल कर दिया, इतना परेशान कर दिया सुशांत सिंह राजपूत को कि उन्हें 2 दिन में वापस आना पड़ा। मतलब 1 दिन रहे थे, 1 दिन गए थे, 1 दिन आए थे, मतलब 2-3 दिन में ही उन्हें वापस आना पड़ा। तो रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिटानी का झूठ दिन प्रतिदिन पकड़ा जा रहा है। एक और झूठ का खुलासा हो चुका है, एक और राज का पर्दाफाश हो चुका है। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, ईडी ने जांच शुरू कर दी है। सारे राजों का पर्दाफाश अब एक एक करके होता रहेगा। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। साथ ही साथ कल जो है ऑनलाइन प्रोटेस्ट निकलने वाला है, उस प्रोटेस्ट में जमकर आपको पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है, हिस्सा लेना है। कैसे क्या करना है वो मैं अपने सोशल मीडिया पे स्टोरी के थ्रू बताऊंगा। वहां पे या तो लाइव आके बताऊंगा या फिर एक वीडियो स्टोरी डाल दूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो आप मुझे सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस बार जमकर हल्ला मचाना है। पूरे वर्ल्ड में जो है ट्रेंड होना चाहिए। कल वाला जो डिजिटल प्रोटेस्ट है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे ट्रेंड होना चाहिए। तो ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन करो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना यार। यही कहूंगा आप लोगों से, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया था, फिर कमेंट करके बता रहे थे कि भाई तुमने बताया क्यों नहीं, तो अब बता रहा हूं, तो इस बार मिस मत करना।